यहाँ पर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक कपल होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो एक दिन एक पास्टर को, अपने चर्च के पास्टर को दावत देते हैं कि हमारे घर आए, हमने नया घर लिया है। और उस हस्बैंड एंड वाइफ ने अपने जो बर्तन होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बर्तन चांदी के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो सोने के कवर के साथ होते हैं, और वो बड़ी लैविश और बड़ी जो है अमीराना जिंदगी बसर कर रहे होते हैं। और जब पास्टर उनके घर आता है तो खाना खाता है, और जब वो चला जाता है तो उनके घर को बरकत दे के जाता है और उनके लिए दुआ करता है और उनको बाइबल देता है कि इसे जरूर पढ़ा करें। नाजरीन, शाम होती है तो उन कपल जब अपने किचन में जाते हैं तो उन्हें अपना एक चांदी का चम्मच नहीं मिलता। वो कहते हैं हमारा तो पूरा सेट चांदी का था, अगर एक चम्मच उसमें गुम हो जाए तो बहुत ही परेशान हो गए, और मन ही मन में सोचने लगे कि शायद पास्टर ने हमारा चम्मच जो है वो चोरी कर लिया है। कुछ हफ्ता गुजरते गए, वो मन ही मन में शक करते रहे। जब चर्च के पास्टर के पास जाते, बात करते करते शर्मा जाते, घर आते तो सोचते ये पास्टर अच्छा नहीं है, ये चोर है, इसने हमारा चांदी का जो चम्मच है वो चुरा लिया है। तो नाजरीन, एक दिन वो हिम्मत करके कहते हैं कि पास साहब, हम आपसे एक बड़ी खास बात करना चाहते हैं। लेकिन वो चर्च में शर्मा जाते, वो कहते हैं क्या आप फिर हमारे घर खाने पे आ सकते हैं। वो पास्टर को फिर दावत देते हैं, पास्टर फिर उनके घर आता है। जैसे ही टेबल पर बैठता है और वहां पर वो सवाल करते हैं, पास साहब हम बहुत परेशान हैं, पिछली दफा आप हमारा चांदी का चम्मच ले गए थे, वो बहुत ही कीमती था, क्या आप हमें वो दोबारा लौटा सकते हैं। तो पास्टर मुस्कुराए, उन्होंने कहा मैं ले नहीं गया था, वो मैंने जो बाइबल मुकद्दस आपको दी थी उसके अंदर डाला था और आपने उस दिन से बाइबल पढ़ी नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग दूसरों की चमचागिरी करके, शायद दूसरों को पैसा दे के और अपने इम्प्रेस करना चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े घर से, बड़े बड़े खानों से, लेकिन खुदा की बादशाहत के लिए जो खुदा का कलाम है उसे ना पढ़ते ना उस पर अमल करते हैं। पास्टर ने कहा मैंने आपको बरकत दी, लेकिन ये बात जरूर याद रखें कि जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे हम बरकत नहीं पा सकते और हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वो दोनों कपल झुके और कहा क्या पास्टर हमें माफ करें, आपने हमारे लिए बेहतर किया, अब हम जिंदगी भर खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। नाजरीन, इस कहानी से हमें यह भी जाहिर होता है कि बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सिर्फ सजा देते हैं, और अगर वो कभी लें तो वो किताबों की शेल्फ में खुदा के कलाम को रख देते हैं। लेकिन खुदा का कलाम नूर है, खुदा का कलाम जिंदगी है, खुदा का कलाम रोशनी है, खुदा का कलाम फजल है, खुदा का कलाम बरकत है। अगर जब तक हम खुदा के कलाम को नहीं पढ़ेंगे हम आसमान की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते, हमारी दौलत किसी काम की नहीं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।